हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे रिमूव द बॉल्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है। सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। यू आर गिवन टू अरेज कलर एंड रेडियस रिप्रेजेंटिंग अ सीक्वेंस ऑफ बॉल्स। कलर ऑफ आई इज द कलर ऑफ द ith ball. Radius of I is the radius of the ith ball. If two consecutive balls have the same color and radius, remove them both. Repeat this process until no more such pairs exist. Return the number of balls remaining after all possible removals. तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ठीक है, तो मैंने इसी एग्जाम्पल को इधर ले रखा है। ओके, हमें क्या गिवन है, हमें बेसिकली दो अरे गिवन है, दैट इज कलर एंड रेडियस। तो ये क्या डिनोट कर रहा है, जैसे कि हमारे पास टोटल 3 बॉल्स है। ओके, तो उस बॉल का क्या कलर है एंड उस बॉल का क्या रेडियस है, तो ये हमें ये दोनों अरे गिवन है। बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है इफ टू consecutive balls have the same color and radius we can remove them both. Okay, and then we have to repeat this process until no such pairs exist. Okay, and lastly हमें क्या बताना है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने बच रहे हैं। जब हम लोग रिमूव करेंगे तो लास्ट में कितने नंबर ऑफ बॉल्स रिमेनिंग है वो हमें बताना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करा है, अगर दो कंसेक्यूटिव बॉल के पास सेम कलर है या सेम रेडियस है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। तो अगर तुम यहाँ देखो तो ये दोनों के पास क्या है, ये दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव है एंड दोनों के पास क्या है, सेम कलर है। राइट, सिमिलरली यहाँ देखोगे तो इन दोनों का क्या है, कंसेक्यूटिव है एंड सेम रेडियस है ना। सो वी कैन रिमूव देम। सो ये दो बॉल हट जाएंगे तो हम किसके साथ बचेंगे, बस 5 के साथ बचेंगे। यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा, लाइक कितना बॉल बच गया, एक ही बॉल बच गया, है ना। तो इसका आउटपुट हो जाएगा 1। तुम यहाँ देख सकते हो, है ना। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, द फर्स्ट बॉल एंड द सेकेंड बॉल हैव द सेम कलर 2, है ना। इन दोनों का सेम कलर है 2। सिमिलरली जो रेडियस है वो भी क्या है, 3 है, तो रेडियस भी सेम है। हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव देम, है ना। वी कैन रिमूव देम बोथ। सो जब तुम रिमूव कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, बस 5 बचेगा, है ना। तो इसीलिए जो 5 बचा वही हमारा फाइनल आउटपुट हो गया। ठीक है, अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे देखो जो कलर है वो डिफरेंट है बट जो रेडियस है वो सेम है ना। बट कलर तुम्हारा क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना। तो तुम्हें क्या है ना, कलर को भी सेम रखना है और रेडियस को भी सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे भी 3 होता या फिर यहाँ 2 होता तो बात बन जाता अपना, तब हम लोग इन दोनों को रिमूव कर देते। बट ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए ये सारे एज अ डिफरेंट बॉल ट्रीट होंगे। लाइक तुम इसको बोल सकते हो कि इस बॉल का कलर 2 है और उसका रेडियस 3 है। इस बॉल का कलर 3 है, इस बॉल का रेडियस 3 है और इसका 5 कलर है और रेडियस 5 है। इस तरह से तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो आओ चलो इसको एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अगर तुम इस एग्जाम्पल में देखो तो तुम्हारे पास टोटल कितने 6 बॉल्स प्रेजेंट है ना। टोटल 6 बॉल्स प्रेजेंट है, तो तुम क्या करो, पहले तो मैच करना स्टार्ट करो। तो यहाँ देखो ये दोनों का क्या है, कलर सेम है, साथ ही साथ इन दोनों का रेडियस भी सेम है। अगर दोनों का कलर भी सेम है और रेडियस भी सेम है, सो वी कैन रिमूव देम बोथ। राइट, तो हम लोग इसको हटा दिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब तुम इन दोनों को देखो, तो इन दोनों को देखोगे तो अभी नहीं मैच कर रहा है ना। लेकिन यहाँ देखो ये दोनों को देखोगे तो ये क्या है, 3 3 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 4 4 है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। वी कैन रिमूव देम। तो ये भी चला गया। अब देखोगे तो देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। वी कैन रिमूव देम। ओके, तो बेसिकली हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, यानी कि इसका आउटपुट क्या होगा, 0। तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो चलो इसका इंट्यूशन देखते हैं। लाइक बेसिकली तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारे पास लाइक जब दो सेम कलर होते थे और सेम रेडियस होते थे तब तुम रिमूव करते थे। लाइक अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो तुम अपने पीछे वाले से पूछ रहे हो क्या वो सेम है या नहीं है ना। सिमिलरली रेडियस में भी तुम क्या कर रहे हो, अपने पीछे वाले से पूछ रहे हो क्या वो सेम है या नहीं है। अगर ये सेम है और साथ ही साथ ये भी सेम है तो तुम क्या करते थे, तुम रिमूव कर देते थे, है ना। हम लोग इसको रिमूव कर देते थे। फिर क्या होता, सपोज करो अब तुम यहाँ पे हो तो ये अपने पिछले वाले से पूछता, तो पिछला वाला तो सेम नहीं निकला, यहाँ पे भी ये पिछले वाले से पूछता तो सेम नहीं निकला। तो हम क्या कर रहे थे, इसको इग्नोर कर दे रहे थे, है ना। तो इसको छोड़ दिया। देन तुम क्या करते थे, इस वाले के पास आते थे और इससे पूछते थे कि क्या ये इसके पिछले वाले से मैच कर रहा है। सिमिलरली ये वाला जो है, क्या ये अपने जो इसके लास्ट में मतलब तुम्हारे इसके पीछे जो प्रेजेंट है ये उससे मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, इसको हटा दे रहे थे, है ना। तो हटा दिए। सिमिलरली ये यहाँ पे अब आ गए, तो अब देखो तुम्हें एक तरह से क्या देख रहे हो कि तुम लास्ट वाले का ट्रैक रख रहे हो, है ना।
लास्ट वाले का ट्रैक रख रहे हो तभी तुम मैच कर पा रहे हो, और तभी तुम्हारा ये रिमूव होके एम्प्टी हो पाया, है ना। तो लास्ट वाले को ट्रैक रखने के लिए हमारे पास बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है? स्टैक है ना। तो स्टैक में हम लोग क्या करेंगे, अपने लास्ट वाले का ट्रैक रखेंगे। अगर लास्ट वाला सेम होता है सो विल पॉप देम, ओके। एंड इफ, अगर ऐसा ही करते करते, लाइक यहाँ पे तुम देखे थे ये लास्ट वाला मैच नहीं किया था, है ना, यहाँ पे लास्ट वाला मैच नहीं किया था, सो सिंपली विल इंसर्ट, ओके। तो इसी को अप्रोच को चलो हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो जब भी तुम्हारा पिछला वाला मैच करे, लाइक स्टैक के टॉप से मैच करे, वी विल पॉप देम। यहाँ पे भी देखो मैच कर रहा है, पॉप कर देंगे। और लास्टली तुम्हारे पास अगर कुछ बचता तो वो स्टैक में प्रेजेंट होता, है ना। स्टैक में प्रेजेंट होता यानी कि हम स्टैक के साइज को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी तो कुछ नहीं बचा, तो इसका आउटपुट क्या हो गया? जीरो। तो आओ चलो इसका ड्राई रन देखते हैं अब। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले एक स्टैक ले लिया है, ठीक है। तो स्टैक में हम क्या स्टोर करेंगे? इंडेक्स स्टोर करेंगे। बट तुम चाहो तो पेयर भी स्टोर कर सकते हो, लाइक कलर एंड रेडियस का पेयर लेके स्टोर कर सकते हो और मैच कर सकते हो। बट हमारा काम जो है वो इंडेक्स से भी चल जाएगा, ठीक है। तो चलो इंडेक्स से ही देख लेते हैं। तो सबसे पहले तुम क्या करो, लाइक तुम्हें क्या करना है, आगे जाना है ना। लाइक आगे जाके पिछले वाले से कंपेयर करना है ना। तो तुम अभी तो कुछ नहीं है तो पहले तो अपना आई पॉइंटर जीरो से स्टार्ट करो। और जो भी तुम्हारे को, अगर स्टैक एम्प्टी है तो डायरेक्ट तुम इंसर्ट कर दो, ठीक है। कुछ नहीं सोचने का, सीधा अगर स्टैक एम्प्टी दिख रहा है तो हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तुम जीरो से स्टार्ट किए, तो जीरो पे कौन से एलिमेंट्स मिलेगा तुमको? तो टू और थ्री मिलेगा। तो टू और थ्री मिला तो हम लोग क्या करेंगे, टू और थ्री को नहीं स्टोर करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जीरो को स्टोर कर लेंगे। और इसको एक्सेस करना होगा तो चलो आगे देखेंगे वो कैसे इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जीरो को डाल दो। तो हमने जीरो डाल दिया नाउ। अब तुम आई आगे चलो। अगर आई आगे जाएगा तो ये क्या कोशिश करेगा, ये चेक करने का कोशिश करेगा कि ये अपने पीछे वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये अपने पीछे वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने का कोशिश करेगा। अगर मैच करता तो हम लोग क्या करेंगे, स्टैक को पॉप करेंगे, ठीक है। तो देखो बेसिकली अब तुम आ गए हो इस वन वाले इंडेक्स पे, ठीक है। अब तुम इस वन वाले इंडेक्स पे आ गए हो तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो कि पिछले वाले से मैच करे। तो पिछले वाले का इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर है? स्टैक में। स्टैक के टॉप में जो स्टोर है, तो स्टैक के टॉप में अभी क्या है? जीरो है। यानी कि तुम कलर ऑफ जीरो कर दोगे, साथ ही साथ रेडियस ऑफ जीरो कर दोगे, तो तुम अपना पिछला वाला इंडेक्स देख रहे हो, है ना, लास्ट इंडेक्स देख रहे हो। तो इसीलिए तुम डायरेक्ट इंडेक्स भी स्टोर करोगे तो काम हो जाएगा। तुम डायरेक्टली यहाँ पे कलर ऑफ स्टैक ऑफ टॉप डाल दो, ठीक है। सिमिलरली रेडियस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप डाल दो, तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पिछले वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर जीरो डाल दिया और यहाँ भी जीरो डाल दिया तो तुम्हें क्या मिला? कलर ऑफ जीरो और रेडियस ऑफ जीरो। और तुम बेसिकली क्या करे हो, कलर ऑफ वन और कलर ऑफ जीरो को कंपेयर करे, और साथ ही साथ रेडियस ऑफ वन और रेडियस ऑफ जीरो को कंपेयर करे। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एंड एट द सेम टाइम मतलब ये दोनों इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पॉप कर सकते हैं, सो विल पॉप इट। यानी कि हम लोग रिमूव कर सकते हैं ये दोनों बॉल को, तो हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमने रिमूव कर दिया। नाउ अब आई आगे जाएगा। तो आई आगे जाएगा तो कोशिश क्या करेगा, पिछले वाले से कंपेयर करने का। बट पिछले वाले का तो अभी स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो कुछ नहीं, सीधा इसको पुश कर दो, ठीक है। नाउ अब तुम आगे आई को भेजोगे तो क्या होगा, आई तुम्हारा एग्जॉस्ट कर जाएगा। नाउ आई अगर तुम्हारा एग्जॉस्ट कर गया, यानी कि तुमने सारे बॉल्स को ट्रैवर्स कर लिया, तुमने सबको चेक कर लिया। अब जो भी तुम्हारे स्टैक में प्रेजेंट है जितने भी एलिमेंट्स, वही तुम्हारा रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एलिमेंट प्रेजेंट है? सिर्फ एक, यानी कि हमारे पास अभी सिर्फ एक बॉल प्रेजेंट है, रिमेनिंग बॉल। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो, तुम ये दोनों बॉल्स को रिमूव कर दिए थे, तो तुम्हारे पास कितना बचा था? एक ही बॉल बचा था, ठीक है। तो चलो इस एग्जाम्पल टू को एक और एग्जाम्पल से भी इसको समझते हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी तुम क्या करोगे, अपने आई को जीरो से स्टार्ट करोगे, है ना। तो आई हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ, इसको क्या दिखा, स्टैक एम्प्टी दिखा। स्टैक एम्प्टी दिखेगा तो तुम क्या करोगे, स्टैक में पुश कर दोगे। तो स्टैक में हमने क्या किया, इसके इंडेक्स को पुश कर दिया, ठीक है। नाउ अब तुम आगे जाओ, आगे जाओगे तो वन इंडेक्स पे आ जाओगे, है ना। तो बेसिकली अब तुमको क्या करना है, इसको पिछले वाले से कंपेयर करना है। इसके पिछले वाले का इन्फॉर्मेशन कौन देगा, स्टैक देगा। तो तुम इसको लेके यहाँ जीरो को डाल दो, यहाँ पे भी जीरो को डाल दो। तो कलर ऑफ जीरो और रेडियस ऑफ जीरो। तो कलर ऑफ जीरो को तुम किससे कंपेयर करोगे, कलर ऑफ आई यानी कलर ऑफ वन से। और रेडियस ऑफ जीरो को किससे कंपेयर करो, रेडियस ऑफ आई यानी रेडियस ऑफ वन से। बेसिकली तुम इन दोनों को कंपेयर करो, अगर ये दोनों साथ में ही सेम आ जाते हैं देन वी कैन पॉप देम। सो हम मतलब बेसिकली तुम ये दो बॉल्स को रिमूव कर सकते हो, यानी कि तुम इसको स्टैक से हटा दो। तो हमने इसको स्टैक से पॉप कर दिया, ठीक है।
नाउ अब आगे चलो। तो आगे चलोगे तो तुम्हारे को कंपेयर करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो तुम पॉप नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन डाल देंगे, ठीक है। लाइक अभी अगर स्टैक एम्प्टी है तो पॉप तो नहीं होगा, तुम डायरेक्टली पुश करोगे। तो ये क्या होगा, अपना जो सेकंड इंडेक्स है वो यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब तुम आगे चलो। अब तुम आगे चलोगे तो देखो यहाँ पे क्या हुआ। लाइक अभी तुम थर्ड इंडेक्स पे हो, है ना। तो थर्ड पे क्या प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। इधर भी थर्ड इंडेक्स पे क्या प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है। और अभी स्टैक के टॉप में कौन सा इंडेक्स है, 2 है। अब तुम इन दोनों को कंपेयर करो बेसिकली, है ना। इन दोनों को जब तुम कंपेयर कर रहे हो तो देखो ये तो इक्वल नहीं आए, है ना। लाइक यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो तुम इन दोनों को तो इक्वल नहीं कर पा रहे हो। तो तुम क्या करोगे, सिंपली आगे चल जाओ और इसका जो इंडेक्स है, लाइक जो थर्ड इंडेक्स है, इसको यहाँ पे पुश कर दो। तो हमने इसको यहाँ पे पुश कर दिया और हम लोग क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। नाउ अब तुम फोर्थ पे आ गए हो। अब स्टैक के टॉप से, यानी इन दोनों को तुम बेसिकली अब कंपेयर करोगे, ठीक है। इसको यहाँ पे चेक कर लो, स्टैक के टॉप में जो भी है। तो अगेन अब तुम्हें क्या मिला, सेम मिल गया, है ना। सेम मिल गया, यानी कि 3 और 4, यहाँ पे भी 3 3 और यहाँ पे भी 4 4। तो तुम क्या करोगे, पॉप कर दोगे। तो ये गया अपना, ये गया। फिर उसके बाद क्या करो, आई को आगे बढ़ाओ। आई आगे बढ़ेगा, अब यहाँ पहुंच जाओगे। अब इस टैग के टॉप पे देखो क्या है, तो सेकंड इंडेक्स है। सेकंड इंडेक्स पे क्या था, अपना 2 था। और यहाँ पे भी क्या है, 2 है। और यहाँ पे भी 3 है। और यहाँ पे भी क्या है, 3 है। तो हम लोग अब इसको सेम है तो पॉप कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग पॉप कर देंगे। नाउ जब तुम पॉप कर दिए, अब फिर तुम आगे अगर जाने का कोशिश करोगे तो आई एग्जॉस्ट हो जाएगा। एट दैट टाइम अपने स्टैक में क्या है, कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 0 बॉल्स रिमेनिंग है, ठीक है। यानी स्टैक का साइज क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो हमने सारे बॉल्स को लाइक रिमूव कर पाए, ठीक है। तो चलो इसका हम लोग अब कोड देखते हैं कैसे करेंगे। सो चलो गाइज अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, साइज डिफाइन कर लो, दैट इज इंट एन इज इक्वल्स टू। तुम क्या कर सकते हो, कलर का भी साइज ले सकते हो या रेडियस का भी साइज ले सकते हो, दोनों सेम साइज के। तो कलर डॉट साइज ही ले लेते हैं, चलो, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या बनाया था, स्टैक बनाया था। तो स्टैक को डिक्लेयर कर लेते हैं। उसमें क्या स्टोर कर देते थे, तो इंडेक्स यानी इंटीजर स्टोर कर देते थे, ठीक है। और उसका नाम चलो एस टी देते थे। नाउ नेक्स्ट तुम क्या कर रहे थे, तुम अब इस अरेस पे ट्रैवर्स कर रहे थे, है ना। लाइक कलर वाले अरे पे ट्रैवर्स कर रहे थे और रेडियस वाले अरे पे ट्रैवर्स कर रहे थे, और चेक कर रहे थे कि उसके पिछले वाला सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पिछले वाले का इन्फॉर्मेशन कौन देता था, अपना स्टैक देता था, राइट। तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, यानी अगर स्टैक तुम्हारा एम्प्टी है तो एट दैट टाइम तुम क्या करते थे, डायरेक्टली पुश कर देते थे। तो ये इधर पुश हो जाता था। नेक्स्ट तुम आगे चलते थे। अब तुम पिछले वाले से कंपेयर करते थे। तो इसका पिछले वाला का इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टैक से लेते थे ना। तो बेसिकली हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ कलर ऑफ आई और साथ ही साथ जो तुम्हारा रेडियस ऑफ आई है वो अपने कलर ऑफ स्टैक ऑफ टॉप एंड रेडियस ऑफ स्टैक ऑफ टॉप से अगर इक्वल आ जाता है साथ में, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। पॉप बोले तो ये अपना स्टैक से उड़ जाएगा, पॉप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे को एम्प्टी दिखता था तो तुम क्या करते थे, पुश कर देते थे, है ना। लाइक तुम एम्प्टी में पॉप तो नहीं कर सकते ना, तो पॉप में भी कंडीशन डाल देंगे कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है। नेक्स्ट, अब तुम आगे जाते थे तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखता था, अनइक्वल दिखता था। जब अनइक्वल दिखते थे एलिमेंट्स, तो तुम क्या करते थे, उसके इंडेक्स को डायरेक्टली यहाँ पे पुश कर देते थे, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आओ। सबसे पहले तुम क्या करो, फॉर लूप से आइटरेट करना स्टार्ट करो, दैट इज फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग क्या करते थे बेसिकली, इफ हमारा जो कलर ऑफ आई पे प्रेजेंट है वो अगर इक्वल टू इक्वल हो गया कलर ऑफ एस टी ऑफ टॉप से, ठीक है। और साथ ही साथ एंड हमारा जो रेडियस ऑफ आई है वो अगर इक्वल आ जाता है अपने रेडियस ऑफ एस टी डॉट टॉप से, ठीक है। तो हम लोग एट दैट टाइम क्या करते थे, हम लोग सिंपली अपने स्टैक को पॉप कर देते एस टी डॉट पॉप, ठीक है। लेकिन पॉप करने के समय तुम क्या ध्यान रखना कि अपना स्टैक जो है वो एम्प्टी ना रहे, ठीक है। तो एस टी डॉट ये एम्प्टी अपना नॉट ऑफ एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। अपना स्टैक अपना एम्प्टी नहीं है तब हम लोग पॉप कर सकते हैं। और साथ ही साथ तुम इंसर्ट कब कर सकते हो, जब तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो, है ना। या जब तुम्हारे ये दोनों इक्वल ना आए, है ना। लाइक ये एंड ये इक्वल ना आए, तब तुम क्या करते थे, स्टैक को पुश करते थे, स्टैक में पुश करते थे। और साथ ही साथ जब एम्प्टी होता था तब तुम पुश करते थे, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारे केसेस यहाँ पे लिख लिए। लास्टली हम लोग क्या रिटर्न करते थे, जब इधर आ जाते थे तो अपना स्टैक में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होता था, है ना। स्टैक में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होता था, लाइक यहाँ पे देखते थे जब आई अपना एग्जॉस्ट हो जाता था तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है, तो लास्टली हम लोग स्टैक का साइज को रिटर्न करते थे, ठीक है। तो रिटर्न एस टी डॉट साइज। तो चलो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं पहले।
तो एस टी डॉट ओ सॉरी, यहाँ पे हमने डाला ही नहीं, इंडेक्स को ही नहीं डाला। तो एस टी डॉट पुश उसके इंडेक्स को डालते थे ना। तो अब कंपाइल करो। तो कंपाइल किया तो हमारा टेस्ट केस पास हो गया। नाउ सबमिट करते हैं। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। सो आई होप गाइस तुम्हें समझ आया होगा हमारा अप्रोच। सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।